अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। आज हमारा जो टॉपिक है वो है किंडरगार्टन, फ्रेडरिक फ्रॉबेल का। आपके बच्चे जाते हैं स्कूलों में पढ़ते हैं तो आपने केजी सिस्टम सुना होगा, लेकिन इसके बारे में ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं ये है क्या। फ्रेडरिक फ्रॉबेल एक जर्मन पेडागॉज और टीचर था, एक एजुकेशनिस्ट था, जिसने बड़ी ज़बरदस्त एक मेथड इंट्रोड्यूस करवाया छोटे बच्चों को, किड्स को पढ़ाने के लिए, और उसका नाम पड़ा किंडरगार्टन। आइए देखते हैं कि कैसे उसने ये स्टार्ट किया। 1782 में पैदा होने वाला फ्रेडरिक फ्रॉबेल ये पिस्तोलॉजी से बड़ा मुतासिर था। इसने बतौर टीचर 1805 में पिस्तोलॉजी के स्कूल यूवर्डन के अंदर था, यानी स्विट्ज़रलैंड का एक इलाका है यूवर्डन, वहाँ पर इसने बतौर टीचर के काम शुरू किया। और जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन की मूवमेंट जो पिस्तोलॉजी और इससे पहले रोसो स्टार्ट कर चुका था, ये भी उसके फॉलोअर्स में शामिल हो गया। इसको ठानी कि मैं एक अपना स्कूल बनाऊं। 1837 में इसने अपना स्कूल बनाया बर्लिन में, यानी जर्मनी के अंदर, और उस स्कूल का नाम रखा, ये एक छोटे से घर में था। बर्था नामी एक खातून थी, उसने अपना घर इसको दिया और फाइनेंशियल सपोर्ट की। इसके आइडियाज़ इतना रिच थे, उसने फाइनेंशियल सपोर्ट दी। और किंडरगार्टन ये जर्मन वर्ड है। किंडर का मतलब है बच्चे और गार्टन का मतलब है गार्डन, यानी बाग, बच्चों का गार्डन। केजी, अभी आपको समझ लगा होगा कि ये केजी है असल में क्या। तो बच्चों का बाग, ऐसा बाग जिसके अंदर बच्चे प्ले वे के ज़रिए, एक्टिविटीज़ के ज़रिए सीखते थे। अब ये कैसे सिखाता था, कौन से टूल्स इस्तेमाल करता था। शुरू में मैंने आपको दिखाया कि मुख्तलिफ क्यूब्स हैं, स्फेरिकल शेप्स हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनके ज़रिए बच्चों को सिखाया जा सकता है। बिल्कुल ये आइडिया किंडरगार्टन की जानिब से या फ्रेडरिक फ्रॉबेल के एजुकेशनल मेथड से हमें समझ लगी। इसके 3 तरीकाकार थे। एक को ये कहता था गिफ्ट्स, दूसरे होते थे ऑक्यूपेशंस, और तीसरे सॉन्ग्स। अब गिफ्ट्स इसके क्या थे? 7 किस्म के मुख्तलिफ लकड़ी के ये क्यूब्स सुबह पढ़ाता, शाम में ये बच्चों के लिए मुख्तलिफ टूल्स बनाता कि अगले दिन उनसे क्या एक्टिविटीज़ करवाई जाएं। उन टूल्स में जो गिफ्ट थे वो 7 किस्म थे। 7 किस्म के जो गिफ्ट्स थे वो लकड़ी के बने हुए क्यूब थे, मुस्ततील नुमा शेप्स थी, स्फेरिकल शेप्स थी, गेंदें थी। तो ये 7 अक़साम की लकड़ी की ये चीज़ें, ये इनको गिफ्ट्स तस्वुर किया करता था। अच्छा, इनको मुख्तलिफ कलर्स कर देता था और बच्चे कलर आइडेंटिफिकेशन, कौन सा कलर है, इसके अलावा ज्योमेट्रिकल शेप्स, इसके अलावा काउंटिंग, इसके अलावा बहुत सारी मैथमेटिक्स की चीज़ें जो है ना वो सीखते थे। अब दूसरी जो चीज़ थी वो थी ऑक्यूपेशन, यानी पेशा, हुनर। ज़िंदगी में जाना है तो बच्चों ने कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। तो ये जो पेशे थे उसमें वो क्ले का इस्तेमाल भी किया करता था, मिट्टी का, रेत का। उनको तिनके दे दिए, मिट्टी दे दी और रेत दे दी। इन तीनों चीज़ों के ज़रिए उनको बताया गया कि आपने कोई बिल्डिंग बनानी है, आपने कोई शेप बनानी है, आपने कोई जो है वो पुल का डिज़ाइन करना है। तो वो बच्चे मुख्तलिफ ऑक्यूपेशंस करते थे, प्ले वे के ज़रिए सीखते जाते थे। उनके अंदर स्किल और हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ के ज़रिए उनकी लर्निंग होती थी। इसका जो तीसरा एक तरीकाकार था सॉन्ग्स का, ABCDEFG, ये आपने लाजमी सुना होगा। बच्चे को अगर अल्फ़ाबेट्स याद नहीं हो रहे तो आप ये सॉन्ग सुना देते हैं। तो ये भी इस मारूफ एजुकेशनिस्ट की बदौलत है जिसने केजी का सिस्टम दिया और बच्चों को सॉन्ग्स के ज़रिए, राइम्स के ज़रिए सिखाने का जो रिवाज है इसने शुरू किया वहाँ से। वो फिर चलता चलता इंग्लैंड में पहुँचा और यूरोप के बहुत सारे और ममालिक में भी ये एजुकेशन का सिस्टम पहुँच गया। अच्छा, अब इसके जो मेथड के मुख्तलिफ कंटेंट्स हैं, इससे बच्चा जो है वो सीखता कैसा है, इसमें टीचर का क्या किरदार है। सबसे पहले बात कर लेते हैं टीचर का जो किरदार है, वो फैसिलिटेटर। मॉडर्न जो टीचर है वो फैसिलिटेटर, वो गाइड के तौर पर होता था। वो पहले प्रिपेयर्ड एक्टिविटीज़ बच्चों के सामने, ये गिफ्ट्स, ऑक्यूपेशंस, वो उनके सामने रखता था और उनको फैसिलिटेट करता था कि वो मुख्तलिफ चीज़ें बनाएं और वो मुख्तलिफ शेप्स के ज़रिए, उन गिफ्ट्स के ज़रिए उनको आपस में जोड़ के पिरामिड बना दें, कोई इमारत बना दें, अपना घर बनाना शुरू कर दें और
ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाएं, उनके एंगल्स जो है ना वो बताएं, और उनके ज़रिए ABCs बताएं। यानी जर्मन लैंग्वेज पढ़ाते होंगे तो जर्मन के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो उसके ज़रिए सिखाए गए, फिर उनको जोड़ के उनके वर्ड्स बनाए गए। तो इसी तरह से चलते चलते बच्चों की लर्निंग होती थी। उनको जोड़ के रख दिया, बच्चे उनको देख के राइटिंग स्किल सीख लेते थे। तो ये मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को प्ले वे के ज़रिए, एक्टिविटीज़ के ज़रिए सिखाने का एक तरीका था। और टीचर का किरदार फैसिलिटेटर, स्टेज सेटर और प्रिपरेशन के लिए वो काम किया करता था। बच्चों के अंदर स्किल्स कौन कौन सी? एक तो बड़ा कॉन्फिडेंस होता था बच्चों को कि ये काम जो भी हम कर रहे हैं वो हम ही कर रहे हैं, ये चीज़ें हमने जोड़ी, हम बिल्डिंग भी बना सकते हैं, हम पुल भी बना सकते हैं, हम डैम भी बना सकते हैं। फिर है लिबर्टी। जब लिबर्टी होती है, कहते हैं कि लर्निंग की जो दुश्मन है वो आपका सख्तगिरी है, क्लासरूम के अंदर सीरियसनेस, ये लर्निंग की दुश्मन है। बच्चों के अंदर जो फ्री डिसिप्लिन है वो बच्चों को सीखने का मौका देता है। तो बच्चे फ्रीली अपनी एक्टिविटीज़ करते थे, उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता था। फिर उनको लाइफ स्किल्स, जो एक और चीज़ बच्चों में आती थी वो लाइफ स्किल थी। उस लाइफ स्किल के ज़रिए ये अपना कोई ना कोई एप्टीट्यूड डेवलप कर रहे होते थे। कुछ बच्चे ड्राइंग करते, पेपर भी उनको दिए जाते, फोल्डेड पेपर्स उनको दिए जाते ऑक्यूपेशंस के अंदर, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए उनको ऑक्यूपेशंस के अंदर दिए जाते। तो वो आर्ट वर्क की तरफ या कंस्ट्रक्शन की तरफ, इंजीनियरिंग की तरफ, तो बहुत सारे मुख्तलिफ शोबों की तरफ बच्चों की डायरेक्शन उसी उम्र के अंदर बन जाती। और इसके अलावा जो बच्चे हैं वो अपनी सेंसेस का, अपनी मोटर और फाइन मोटर स्किल्स का यूज़ किया करते थे उनकी मूवमेंट्स की वजह से। तो उससे भी उनकी जो साइकोमोटर डोमेन की लर्निंग है वो भी बड़ी ज़बरदस्त हो। फिर ग्रुप वर्क, कोऑपरेशन, पेयर लर्निंग, एक दूसरे से सीखना, ये भी उनके अंदर आदत डेवलप होती थी स्टूडेंट्स के अंदर, किड्स के अंदर। और बच्चे बाकी जो उस टाइम के बाकी स्कूल्स थे, इनके बच्चे ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, ज़्यादा सोशल थे, क्योंकि ग्रुप के अंदर काम किया करते थे, लीड किया करते थे अपने काम को, और आपस में डिस्कशन इसके बारे में बहुत ज़्यादा करते थे। उससे उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उससे उनकी जो आपस में कोऑर्डिनेशन है, आपस में मिल के काम करने की जो आदत है वो भी साथ साथ डेवलप हो जाती। तो फ्रेडरिक फ्रॉबेल 1852 में इसकी डेथ हुई, तब तक ये अपने 7 गिफ्ट्स बना चुका था और मुख्तलिफ ऑक्यूपेशंस डिज़ाइन कर चुका था। फिर सॉन्ग्स भी इसने काफ़ी सारे बनाए जो एजुकेशन के अंदर आने वाले ज़माने में एक रेवोल्यूशन का किरदार अदा करते हैं। और अभी आप इसको देखें तो ये पूरी दुनिया के अंदर जो केजी सिस्टम है, पूरी दुनिया के अंदर प्ले वे और किड्स को गेम्स के ज़रिए, सॉन्ग्स के ज़रिए और ये बिल्डिंग ब्लॉक्स के ज़रिए जो पढ़ाने का तरीक़ाकार है, ये पूरी दुनिया के अंदर राइज है। आखिर में कि हमने ये सारी वीडियो से, इस बातचीत से सीखा क्या? वो ये सीखा कि अपने ख्वाबों को वसी करें, सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं, बल्कि कोई ना कोई ऐसी आपकी सर्विसेज होनी चाहिए जो दुनिया की बेहतरी के लिए, मतलब उसने 19वीं सदी में जो काम किया, आज के जदीद दौर में, जदीद एजुकेशन के अंदर उसकी सर्विसेज अभी तक बाकी हैं। तो आपका जो ख्वाब है उसको थोड़ा ब्रॉड करें। आपका ख्वाब आपकी ज़ात तक रहेगा तो आप एक आम इंसान कहलाएंगे। आपके ख्वाब अगर लोगों को फ़ायदा पहुंचाएंगे, आपके जो गोल्स हैं उसमें लोगों का फ़ायदा भी शामिल होना चाहिए, तब आपका जो गोल है वो आपको तादेर ज़िंदा रखेगा, जिस तरह से फ्रेडरिक फ्रॉबेल आज तक ज़िंदा है, किताबों में, हमारे दिलों में और स्कूलों में। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया।